अमेरिका के एक नए कानून से चाइना की नींद उड़ गई है और इंडिया को उसका सीधा फायदा होने वाला है। 60 साल से चाइना ने गैर कानूनी तरीके से तिब्बत को गैर कानूनी रूप से कब्जे में रखा हुआ है और दलाई लामा के ऊपर अपनी सीक्रेट सर्विस लगाई हुई है। चाइना को यह पता है कि तिब्बत के लोग कभी भी दलाई लामा के अलावा किसी और की बात नहीं मानेंगे। चाइना ये चाहता है कि नया वाला दलाई लामा उनके द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ दलाई लामा एक रबर स्टैंप हो। इसके खिलाफ अमेरिका में एक बिल तक आया था जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है और तिब्बत की निर्वासित सरकार जो इस समय भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में स्थापित है, उसी सरकार के प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने अपनी भावनाएं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर खास तौर पर बिल को सामने लाने वाले 2 सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे अमेरिका में अभी सरकार पलट रही है और नई आने वाली सरकार चाइना के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। उनके लिए खराब खबर है क्योंकि जो बिल अब कानून बन चुका है, जिनको लाने वाले मार्को रूबियो और बेन कार्डिन दोनों के दोनों जो सांसद हैं वहां पर वो अलग अलग पार्टी के हैं। जहां पर मार्को रूबियो एक रिपब्लिकन यानी ट्रंप वाली पार्टी के हैं, वहीं पर बेन कार्डिन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी से संबंध रखने वाले एक सेनेटर हैं। अब सोचिए ये इतनी बड़ी बात है, बिल का कानून बन चुका है। चाइना ने अपने ग्लोबल टाइम्स के अंदर जो हमेशा कुछ ना कुछ लिखता है, वहां पर क्या लिखा होगा? तो इसका जवाब है चाइना ने ग्लोबल टाइम्स के अंदर इस बात का जिक्र तक नहीं किया। वो अपने लोगों को बताना तक नहीं चाहता कि अमेरिका के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां हो चुकी हैं। यूरेशियन टाइम लिखता है कि इस बिल से खास तौर से इंडिया की पोजीशन ब्रह्मपुत्र के ऊपर स्ट्रांग होने वाली है और यह बिल केवल तिब्बत और दलाई लामा को ही सपोर्ट नहीं करता। अमेरिका ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने अच्छा काम तो किया है, साथ ही में चाइना की दादागिरी पूरी तौर से बंद करने का कारनामा भी कर दिया है। 2019 के अंदर यह एक्ट रखा गया था जो बाद में बिल बना और अब जाके लॉ यानी कानून बन चुका है। तो ये जो नया लंबा चौड़ा कानून है, इसके 4 मुख्य बिंदु आप जान लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा चाइना कितने ज्यादा बैकफुट पर पहुंच चुका है। यह बात भी गौर करने वाली है कि कोरोना की शुरुआत होने से पहले इस बिल को लाया गया था या ये कह दीजिए कि बिल आने के बाद में चाइना ने कोरोना को फैलाया था। तिब्बत कोई छोटी जगह नहीं है, चाइना के लिए यह बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हो सकता था और इसके लिए पूरे के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा देने के लिए हो सकता है कि यह कोरोना भी लाया गया हो। पहली बात इसमें लिखी है कि अमेरिका की तरफ से एनजीओस तिब्बत के अंदर जाकर अपना काम करेंगे और उनको अमेरिकन गवर्नमेंट फंड देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। चाइना के अंदर चाइना की परमिशन के बिना फंड नहीं आ सकता, मगर तिब्बत के अंदर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो एनजीओस को फंड करेगी, वहां पर पैसा भेजेगी और वहां पर कई सारी गतिविधियां करेगी। चाइना और अमेरिका एकदम से आमने सामने आने वाले हैं। दूसरी सबसे खास बात जिसके बाद में कोई दो राय नहीं रह जाएगी कि अमेरिका तिब्बत की राजधानी यानी कि ल्हासा के अंदर अपनी खुद की कॉन्सुलेट खोलेगा। कॉन्सुलेट या एम्बेसीज किसी भी देश के अंदर दूसरा देश खोलता है, यानी एक तरीके से देख लिया जाए तो तिब्बत को अमेरिका ने मान्यता प्रदान कर दी है कंट्री की और उन्होंने यह कहा है कि वहां पर तो हम अपनी कॉन्सुलेट भी खोलने वाले हैं। वैसे कुछ समय पहले तक चाइना को अपने एजेंट्स के ऊपर अच्छा खासा भरोसा था और उनका यह कहना था यह बिल लॉ तो बनने वाला है नहीं, और क्योंकि यह बिल जिन जिन लोगों ने पेश किया है उन सभी के सभी लोगों का हम वीजा बैन कर देंगे, यानी कि चाइना के अंदर आने पर पाबंदी लगा देंगे। आपको यह पता है नेपाल के अंदर चाइना किस प्रकार से इंटरफेरेंस करके वहां की राजनीति में घुसा हुआ है, उसी प्रकार से यूएस की राजनीति के अंदर भी चाइना की बहुत ज्यादा अंदर तक पहुंच हो गई थी, जिसको आइडेंटिफाई करके और सबसे पहला यह करारा एक स्टेप लिया गया है यूएस कांग्रेस के अंदर। अब चाइना यह चाह रहा था कि तिब्बत वाला मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दलाई लामा इस समय जो इंडिया में है वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और उनके बाद जो नया दलाई लामा आएगा उसको चाइना अपनी तरफ से पेश करना चाह रहा था। मगर बिल के अंदर यह लिख दिया गया है कि चाइना अपनी तरफ से नया दलाई लामा नहीं ला सकता, जो हमेशा से चलने वाली पद्धति है, जहां पर पुराने वाले दलाई लामा के अनुसार ही नया वाला दलाई लामा का चयन होता है वही जारी रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा अधिकार तिब्बत का जो दलाई लामा है उन्हीं के पास रहेगा, चीनी कम्युनिस्ट दलाई लामा के पास नहीं रहेगा। जैसे भारत और यूएस के अंदर डेमोक्रेसी है, उसी प्रकार से तिब्बत के अंदर जो धर्मगुरु होता है वही एक प्रकार से प्रेसिडेंशियल पोस्ट के बराबर हुआ करता था और उसी के अनुसार वहां के सभी लोग माना करते थे। अब वो जो दलाई लामा है वो इस समय इंडिया के अंदर है और चाइना ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि यहां के लोग दलाई लामा की बात ही सुनेंगे, तो चाइना वहां पर एक कम्युनिस्ट दलाई लामा एस्टेब्लिश करना चाहता था जो अब हो नहीं पाएगा। अब इस बात पर नजर डालिए कि नया लॉ केवल
दलाई लामा पर नहीं, खास तौर पर यहां की नदियों के ऊपर इफेक्ट करने वाला है। और चाइना बुरी तरीके से रो रहा है कि नया लॉ अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, वो नियम जिसको चाइना ने कभी खुद ने नहीं माने। और चाइना के हिसाब से वो कभी तिब्बत पर, कभी हांगकांग पर, कभी ताइवान के ऊपर गैर कानूनी कब्जा करेंगे, कभी अक्साई चीन के अंदर तक घुसाएंगे। और इंटरनेशनल लॉ उनके सामने नहीं आता, बस दूसरे वालों के सामने इंटरनेशनल लॉ आएगा। तो अमेरिका का नया कानून यह कहता है कि तिब्बत के अंदर जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो सभी के सभी तिब्बत के प्लेट्यू की ही धरोहर हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि तिब्बत से केवल ब्रह्मपुत्र ही नहीं, मेकोंग नदी भी आती है जो कि थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह के ऊपर भी इफेक्ट डालती हैं, और जिसका पानी रोक रोक के चाइना आज तक दादागिरी कर रहा था, और वो दादागिरी इंडिया के साथ शुरू होने ही वाली थी। इसके अलावा इस बिल में जो 28 जनवरी को पेश किया गया था उसमें बजट के बारे में भी जिक्र था, और वो जो बिल था वो अब जाके यूएस प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ ही अब कानून बन चुका है, और कानून के हिसाब से ही अमेरिका चलता है। तो आज के समय जब ये कानून बन चुका है, अमेरिका अपने कॉन्सुलेट तिब्बत की राजधानी में एस्टेब्लिश करेगा, वहां पर पैसा भेजेगा, वहां के दलाई लामा जो काम करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, चाइना को इंटरफेयर नहीं करने देगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत अगर चाइना का हिस्सा नहीं है, जैसा कि सबको पता है, तो इंडिया का बॉर्डर चाइना से लगेगा भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि चाइना केवल इस बात से मना कर देगा, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगेंगे, उस पर सैंक्शंस की भरमार लग जाएगी। यह बात डिप्लोमेटिक टाइज की नहीं है, यह कानून बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कानून आ चुका है। और कानून की पालना नहीं होगी तो कानून के अंदर जो सजा के प्रावधान होते हैं वो चाइना के ऊपर भी लगेंगे, सैंक्शंस लगेंगे, और ऑपोजिशन होगा, यूरोपियन यूनियन साथ में आएगी, जितने भी बाकी देश हैं उनसे उनको नाता तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब बाकी देशों से नाता तोड़ लेंगे। इनके बिना फिलहाल कुछ हो भी नहीं सकता। और ग्लोबल टाइम्स पर इसके खिलाफ या इसके पक्ष में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, यह सबूत है कि चाइना के लीडर्स अपनी जनता को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। यह हुआ है 2020 में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।